दोस्तों, दादा दादी के घर जाना तो हम सब लोगों को पसंद है। मगर क्या हो कि अगर हमारे दादा दादी इस दुनिया से गुजर जाएं और उनके गुजरने के बाद हम उस घर में जाएं और उस घर में जाकर हमें वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो। पहले तो हम उसको नज़रअंदाज करें, मगर फिर उसके बाद हमें अपने ही दादा दादी की आवाज़ में वहाँ कोई साया नज़र आए। ऐसे हालात में एक इंसान क्या करेगा? दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानियां भी कुछ इसी वाक़यात पर मबनी हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम अभिनव है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र तकरीबन 11 या 12 साल थी। हमारा मेरठ वाला घर गांव के एरिया में पड़ता था और ये वाक़या भी मेरे साथ उसी मेरठ वाले घर में ही पेश आया था। उस घर में मेरे दादा दादी रहते थे और उससे 2-4 घर छोड़कर हमारा घर था, जिसमें मैं, मेरे मम्मा और पापा रहा करते थे। 2011 में मेरे दादा की डेथ हो गई थी। दादी की डेथ तो 2009 में ही हो गई थी। मेरे दादा को गुजरे तब 1 साल होने वाला था। जब से दादा की डेथ हुई थी तब से वो घर बिल्कुल बंद पड़ा था। वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। पापा ने सोचा था कि जब दादा की 1 साल की बरसी हो जाएगी तो तब हम लोग उस घर को रेनोवेट करवा लेंगे। तब दिवाली का वक्त था। मम्मा ने कहा कि दिवाली के वक्त घर को गंदा नहीं रखना चाहिए, तो अब हमें जाकर वहाँ साफ़ सफाई करना होगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने अपने 2 और दोस्तों को भी अपने साथ बुला लिया। मेरे एक दोस्त का नाम रोहन था और दूसरे दोस्त का नाम प्रतीक। हम लोग दादा दादी के उस घर में तकरीबन 1.5 साल बाद गए थे। उनका घर जहाँ पर था उसके पीछे बांस की बड़ी बड़ी कोठियाँ थीं, जिनके पत्तों से सारी छत भरी हुई थी। आंगन में बारिश का पानी और सूखे पत्ते भी गिरे हुए थे। उस घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमें उस आंगन को साफ़ करने में ही पूरा दिन लग गया था। शाम के 6 बजे हम बहुत थक चुके थे और हम तीनों ने बहुत ज़्यादा काम किया था, पर तब तक भी हम सिर्फ वो आंगन ही साफ कर पाए थे। प्रतीक ने मुझसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर पर अपना भी काम करना है। तब मैं और रोहन वहाँ बाकी रह गए। हम दोनों ने बचा कुचा काम निपटाया और फिर रोहन भी चला गया। मैंने कुछ देर उधर ही रुकने का फ़ैसला किया था। वहाँ के दरवाजे बहुत ज़्यादा पुराने थे। खैर, कुछ वक्त बाद मैं भी अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकला। मैंने उस दरवाजे को ताला लगाया और जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे घर के अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी कांच की चीज़ के गिरने की थी। मैंने देखा कि वहाँ पर लालटेन गिरी हुई है और उसका कांच टुकड़े टुकड़े होकर उस जगह पर फैल चुका है। हम लोगों ने उस जगह की अभी अभी सफाई की थी। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। मैंने सोचा कि छोड़ो, कल आकर इसको दोबारा साफ़ कर दूंगा। तभी मुझे छत के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा कोई खोल रहा है और उसके फ़ौरन बाद बंद कर देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, मैं उसको चेक करने के लिए घर के आंगन से होता हुआ छत की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि छत बहुत बुरी तरह से गंदी हुई हुई है। हर जगह काई जमी हुई है। मुझे नहीं पता था कि घर की हालत इतनी ख़राब होगी। मैंने किसी तरह उस दरवाजे को बंद किया। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा, मुझे सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखाई दी।
मैं कुछ देर तक तो उसको देखता रहा। उसको देखते हुए मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उस परछाई की कोई शक्ल या चेहरा नहीं था। उसकी हाइट भी तकरीबन 5 फीट होगी, मगर वो वक्त के साथ बड़ी होती जा रही थी। वो किसी आदमी की परछाई थी और मेरी आंखों के सामने ही खड़ी थी। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। ये बताते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो काली परछाई अब एक एक कदम करते हुए मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी। मुझसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था कि मैं चिल्लाकर अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकूं। मैं बहुत बुरी तरह कांप रहा था। मैंने हिम्मत करके छत का दरवाज़ा खोला और वहाँ से भागा। छत पर बहुत सी पत्तियाँ गिरी हुई थीं। उनकी वजह से मैं फिसल कर नीचे ज़मीन पर गिर गया। तभी मैंने देखा कि वो परछाई अब सीढ़ियों पार करके छत पर मेरी तरफ आ रही है। मैं बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था, मगर शायद मेरी आवाज़ मेरे अलावा किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अब वो परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हवा चलने लगी थी और बहुत भयानक शोर कर रही थी। मैं उस परछाई को देख रहा था कि तभी उस परछाई में से आवाज़ आई, अभिनव। पर वो परछाई मेरा नाम कैसे जानती थी? वो परछाई मुझे बुला रही थी। मैं जब उसको देख रहा था तभी मुझे मेरे पापा की आवाज़ आई। वो मुझे ढूंढने आए थे। काफ़ी देर होने की वजह से पापा और मम्मा परेशान हो गए थे। तभी पापा पहले रोहन के घर गए थे कि कहीं मैं वहाँ तो नहीं था। जब वो रोहन के घर गए तो मुझे वहाँ नहीं पाया, तो वो रोहन को लेकर यहाँ पर मुझे ढूंढने आए थे। मैंने फ़ौरन से खड़े होकर पापा को आवाज़ दी। पापा भागते हुए ऊपर आए और मेरी हालत देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? ये सब किसने किया? मैंने उनको वो सारी चीज़ें बताईं जो कि अभी मेरे साथ घटी थी। पापा भी ये सब सुनकर घबरा गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम जल्दी से उस घर से बाहर आए। खैर, अगले दिन मैं और पापा, रोहन और प्रतीक, हम चारों उस घर में गए। घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने मिलकर उस घर की साफ़ सफाई की, मगर हम चारों ने ये महसूस किया था कि जब हम उस घर में काम कर रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम पर नज़र रखे हुए है। अक्सर दफ़ा तो हमारी बहुत सी चीज़ें भी गायब हो गई थीं। यानी अगर हमने साफ़ करने वाला कपड़ा एक जगह रखा था तो कुछ देर बाद वहाँ देखने पर वो कपड़ा गायब हो जाता था और फिर थोड़ी ही देर बाद वो सहन के बीचों बीच पड़ा मिलता था। हमें ये सब बात बहुत अजीब लग रही थी, मगर हमने उस घर को साफ करना था। मम्मी का कहना था कि दिवाली के दिन या दिवाली के वक्त घर का गंदा रहना बहुत अशुभ माना जाता है। इसी तरह शाम होने वाली थी। प्रतीक और रोहन तो अपने घर जा चुके थे। अब उस घर में मैं और पापा ही थे। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। हम लोग वहाँ एक बेंच पर बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि हमें घर के पिछले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई। हमें पहले लगा कि शायद ये हमारा वहम है, मगर आवाज़ मुसलसल आ रही थी। पापा ने मुझसे कहा कि चलो देखते हैं, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। मैं और पापा जैसे उस कमरे की तरफ बढ़े, मेरे पापा को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और पापा बहुत बुरी तरह नीचे गिर गए। मैं ये देखकर बहुत डर गया था। अचानक से घर के तमाम दरवाजे बजने लगे। हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और हमारी दादा दादी की ही आवाज़ में हमें वो चीज़ अपनी तरफ बुला रही थी। मैं और पापा बहुत डर गए थे। हम लोग उस घर से जैसे तैसे निकले और भागकर अपने घर चले गए। उस दिन के बाद से पापा के जहन पर इतना बुरा असर हुआ कि पापा कुछ बोलते नहीं थे, बस चुपचाप एक जगह पर बैठे रहते थे और एक कोने को घूरते रहते थे। मैं और मम्मा पापा की हालत देखकर बहुत परेशान थे। इसी दौरान
हम लोगों ने वो घर बेचने का फ़ैसला किया और अच्छी कीमत मिलते ही हमने वो घर बेच दिया। पापा की हालत जब ठीक नहीं हुई तो मम्मी ने एक ओझा को घर पर बुलाया। ओझा ने पापा को देखा और उन पर झाड़ फूंक किया। ओझा का बताना था कि उस घर में जो कुछ भी था वो हमारे दादा दादी नहीं बल्कि कुछ बुरी शक्ति थी जो कि दादा दादी की आवाज़ में हमें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे। उस घर में जो रहने आए थे वो लोग भी ज़्यादा देर तक वहाँ टिक नहीं सके। वो घर आज भी बंद पड़ा है। पहले तो मेरे दादा दादी का घर बिल्कुल ठीक था, मगर शायद 1 साल बंद रहने की वजह से उस घर में कुछ बुरी शक्तियों ने अपना बसेरा वहाँ कर लिया। मेरे पापा अब ठीक हैं। हम लोगों ने पापा से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो पापा ने बताया था कि जब वो नीचे गिरे थे तो तब उन्हें अपने सामने एक काली परछाई नज़र आई थी जिसकी आंखें चमक रही थी और उसका कद भी करीबन 5 फुट था। पापा ने जब मुझे ये बताया तो मुझे वही परछाई अपनी आंखों के सामने घूमती हुई नज़र आई थी। खैर, ये मेरा सच्चा वाक़या था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो जगह रात के वक्त वीरान पड़ी रहे या काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रोशनी ना की जाए या उस जगह की साफ़ सफाई ना की जाए तो उस जगह पर ऐसी बुरी शक्तियाँ आकर अपना बसेरा कर लेती हैं। और फिर जब हम इंसान उस जगह पर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनको तंग करने की गर्ज से उधर आए हैं, तो वो हमें भगाने के लिए हम पर हावी हो जाती हैं या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखा करें और ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज किया करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली वीडियोस लेकर आती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।